बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे।
कहानी, मुख से करे आपसे बात, रहे हम आपके साथ। यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे, रहे हम आपके साथ। यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को कर्मों की गुह्य गति बताकर ये महसूस कराते हैं कि बच्चे तुम क्या बन गए हो। क्या मैंने तुमको ऐसा ही बनाया था? मैंने तो तुमको बहुत ऊंचा बनाया था, बहुत पावन बनाया था। तुम विश्व के मालिक थे, कितने धनवान थे, सर्व प्राप्तियां थी तुम्हें। और अभी देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। जैसे कोई महसूसता कराता है ना, क्या हाल हो गया है। पत्थर बुद्धि बन गए हो, पतित बन गए हो, दुखी बन गए हो, विकारी बन गए हो। तो जब बाबा ये कहते हैं तो बाबा हमें महसूस कराते हैं कि सचमुच हम क्या बन गए थे। फिर बाबा कहते हैं फिर से वैसा बनो, और उसके लिए कोई कठिन मार्ग नहीं है। तुमने बहुत कठिन मार्ग अपनाया, बहुत कष्ट उठाए, सोचा कि हम इससे पावन बन जाएंगे, हम वापस घर चले जाएंगे। लेकिन वो सब जो कुछ किया बाबा कहते नीचे ही उतरते आए। और मैं तुम बच्चों को सबसे सहज तरीका बताता हूँ। बस क्या है वो सहज से सहज तरीका? बस मुझे याद करो। अभी गीत सुना ना बाबा, हाँ, रहे हम तुम्हारे पास दिन रात। तो कैसे रहेंगे दिन रात बाबा के पास? उनकी याद में रहना माना दिन रात उनके पास रहना। ऐसे नहीं यहाँ आके बैठ जाना, तब कहेंगे दिन रात बाबा के पास हैं। लेकिन जहाँ भी हैं उनकी याद में रहना माना उनके पास ही रहना। तभी हम पतित से पावन बन सकेंगे। तो आज बाबा ने बहुत रियलाइज़ कराया है। और बाबा कहते हैं अगर इस आज्ञा का पालन नहीं किया, श्रीमत पर नहीं चले,
तो फिर सजाएं तो खानी पड़ेगी, क्योंकि हर हालत में मैं तुम बच्चों को घर तो ज़रूर ले जाऊंगा, चाहे आप पावन बनो या न बनो। स्वेच्छा से पावन बनोगे तो विश्व का मालिक बनाऊंगा, अगर सजाओं से पावन बनोगे तो फिर सबसे कम पद मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है। इसीलिए बाबा को हम किसी भी प्रकार का दोष नहीं दे सकते। भगवान ने ये सब मुझे दिया, ये तो कहते हैं, फिर अगर ले लिया तो भगवान को कितना दोष देते हैं। भगवान तुमने मेरे से ये ले लिया, अरे मैंने ही तो दिया। फिर अगर मैंने लिया तो दोष क्यों देते हो, मैंने ही तो दिया। तुम ट्रस्टी होके रहो, पर ट्रस्टी नहीं हो पाते हैं, मोह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो आज बाबा ने कर्मों की गति बहुत समझाई है, गहराई से सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 31/7/2021 है। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है, हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं, जहाँ भी है हम सम्मुख बैठ सकते हैं। इसीलिए सदा यही समझो, हाँ, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, बाबा आया है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? अगर पुरुषार्थ नहीं करते, इसका मतलब कर्मों की गति को नहीं समझाए। तो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर, याद में रहने का पुरुषार्थ। क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं, और कोई तरीका नहीं है। या तो याद बल या तो सजा बल, और कोई तरीका नहीं है। तो याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होनी है। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। फिर पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। सतयुग में भी क्या पद पाएंगे। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं, और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। अभी आए हुए हैं, लेकिन ये पता है कि 5000 वर्ष के बाद फिर से आया हुआ है। क्या करने आया हुआ है? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। हर मुरली में बाबा युक्तियां बताते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। युक्ति है बहुत सहज। कैसे बनेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान? युक्ति है बहुत सहज। बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ।
तो तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, पर है तो हम सब शिव बाबा के बच्चे। परंतु बाबा अपना कैसे बनाए? अब तो पराई हो गए थे ना, रावण के बन गए थे, तो फिर से अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सकें। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ क्या हो गया है, जो तुम्हारी आत्मा पतित है वो न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। ऐसे नहीं जा सकती है, न मुक्ति धाम जा सकती है न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है, जिस तरह तुम्हारी स्थिति बन गई है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। बाप की मिल्कियत क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो सबको लेनी है। लेकिन इस स्थिति में कैसे मिलेगी? ढेर के ढेर बच्चे हैं, हाँ, ब्राह्मण बच्चे भी ढेर के ढेर हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है, भगवान मिला है, जिसको आधा कल्प याद करते थे। ये कभी भूलो मत। अगर ये सदा याद रहेगा, हमको बाबा मिला है, भगवान मिला है, जिसको आधा कल्प ढूंढते थे, तो बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी। ये कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता। हाँ, क्योंकि रावण राज्य है ना, इसलिए पुकारती आई है, याद करती आई है। भल जो अभी समझते हैं दुनिया में कि हम तो बहुत सुखी हैं, हमको तो इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने हैं, पर ये सब है अल्पकाल के लिए, ये सब है अल्पकाल के लिए। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। बाबा भविष्य बता रहे हैं, अंत में बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। वो पहाड़ तो गिर ही रहे हैं, बहुत पहाड़ गिर रहे हैं, बर्फ के पहाड़ भी पिघल रहे हैं, तो पत्थरों के पहाड़, मिट्टी के पहाड़ सब गिर रहे। हाँ, आज सवेरे मुझे इसने बताया, बहन जी ऐसी बारिश पड़ती रहेगी, लगातार पड़ती रहेगी, तो ये पत्थर भी गिरेंगे, ये भी माउंट आबू के पत्थर भी गिर सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं गिर सकते हैं, गिरे हैं। कई बार ऐसे हुआ है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और रोड ब्लॉक, ना ऊपर से नीचे आ सकते ना नीचे से ऊपर जा सकते, ये भी हालत हुई है। और फिर सब्जियां कहाँ से आएगी, फिर दाल रोटी खाओ, सब्जियां तो मिलेगी नहीं, ये भी होता है। सब सब्जियां भी सब पानी में बह जाती है, क्या खाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब होना है ज़रूर, सारी दुनिया में ये हो रहा है, केवल भारत में नहीं, सारी दुनिया में अभी कहर मचा हुआ है सचमुच। तो बाबा कहते हैं दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा भी मिलता है, सब सेकंड का ही खेल है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, सफाई तो चाहिए ना। हाँ, ये क्यों हो रहा है? बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए सफाई चाहिए,
प्रकृति में उथल पुथल बहुत आ रही है, क्योंकि फिर से वो सतो प्रधान प्रकृति बननी है। तो ये उथल पुथल भी बाबा कहते ज़रूर आएगी। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। हाँ, क्यों बाबा कहते तुम्हारी आत्मा भी पवित्र बन रही है? क्योंकि ये पवित्र बन रही है, फिर तुमको पवित्र दुनिया चाहिए, इसलिए ये सब हो रहा है ताकि सहज सफाई हो जाए तो तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया आए। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं, बाबा वो भी देखते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं, ज़्यादा भी मेहनत नहीं देते। फिर भी अगर वो मेहनत नहीं करेंगे फिर बाबा ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वो रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाती है ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने। ये तो रियलाइज हो कि सचमुच पतित हो गई हमारी आत्मा, अब पावन कैसे बनेगी। पहले रियलाइज हो तब तो पुरुषार्थ भी करेंगे पावन बनने का। वो पावन कैसे बने। पतित आत्मा तो एक पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावन अगर है, हाँ समझो कोई कहे गंगा पतित पावनी नदी है, तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। एक पाप हुआ, जाओ गंगा में गोता खाओ और चले आओ, हो जाएंगे आपके सब पाप धुल जाएंगे। तो बाबा कहते पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान तो बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम भगवान है, परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है, तो वो जब आए तब तो आकर पावन बनाए। अगर नदी में ही नहाने से या गोता खाने से, एक टुपकी लगाने से पावन हो जाएंगे, फिर क्यों बुलाते पतित पावन को। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्री मत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर न चलो, और किसकी भी मत पर नहीं चलो, क्योंकि जो भी कोई भी मत देगा वो रावण की मत होगी। इसीलिए केवल मेरी मत पर चलो, या तो मेरी मत है या तो रावण की मत है। अपनी मन मत भी दे अभिमान के कारण है तो वो भी रावण की मत है। तो बाबा कहते हैं मेरी श्री मत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर न चलो। वो तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। अब भक्ति करते करते भगवान मिल गया और वो उससे मुक्ति हो जाएगी, फिर वो आएगा भक्तों को फल देने आएगा, ये फिर क्यों कहते हैं। जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितनी दुर्गति को पाया है, ये है रौरव नरक। सब दुखी रोगी हैं, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है। दुख ही दुख है, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही सदा सुख था,
अब दुख है, भारत की बात है, और खंड तो है ही अलग। वहाँ तो न ज़्यादा सुख न ज़्यादा दुख, भारत में ही सब कुछ है, ज़्यादा सुख ज़्यादा दुख। और खंडों की तो बात ही अलग है, वो तो आते ही बाद में हैं। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं जो बाद में आते हैं। 84 जन्म तो देवता धर्म वाले ही लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोलते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूएबल है, एक एक रत्न की कितनी वैल्यू होती है। तो बाप समझाते भी बहुत सहज है, बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, तुमने बुलाया और बाप आ गए। तो तुम अब हे पतित पावन आओ, तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र तो सब पत्थर के बने हुए, सब पत्थर के बने हुए भक्ति मार्ग के चित्र। पत्थरों से माथा मारते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ भी नहीं है, नीचे ही उतरना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ? काशी करवट खाना माना जैसे अपनी बलि चढ़ाना। तो अब बलि चढ़ते थे, क्या फायदा हुआ? चलो करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। या कोई और बलि चढ़ाते थे, क्या क्या बलि चढ़ाते थे। अभी भी भक्ति मार्ग में कितनी बलि चढ़ती है। तो बाबा कहते पतित से पावन तो बने ही नहीं, फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं है। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, गला काटो और सिर मेरे ऊपर ऐसे रखो। बाबा कहते मैं तो कहता ही नहीं हूँ ये करो। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे हाँ, बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था, वो क्या किया? बाबा रियलाइज करा रहे हैं वो क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना। हाँ बाबा याद दिला रहे, तुम थे ना, याद आता है। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? आजकल इसी की बहुत मार चल रही ना। हाँ हिंदू हिंदू तो बहुत कुछ बाबा कहते हैं। तो हिंदू क्यों कहलाते हो? तुम तो देवी देवता धर्म के थे। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते। धर्म तो एक ही होता है ना। हाँ धर्म तो एक ही होगा। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ? तुम जो देवी देवता धर्म के थे, क्यों अपने धर्म को भूल गए हो? तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो। किसको पता ही नहीं कि हम संपूर्ण निर्विकारी थे। कहाँ जानते हैं हम संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? हम पहले संपूर्ण निर्विकारी थे ये भी नहीं समझ, चलो समझ भी ले कि थे, फिर विकारी कैसे बने वो तो बाबा कहते बिल्कुल नहीं जानते।
84 जन्म लेते सतों से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग तो जरूर आना है। फिर बाबा कहते ये तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि सतयुग से कलयुग तो जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो, विकल्प वृक्ष को इमर्ज करो, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। कल्प वृक्ष के अंत में ऊपर ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है ऊपर। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, जड़ों में बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कौन सा है हमारा यादगार? हाँ, देलवाड़ा मंदिर। बाबा कहते ये है चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, और वो है जड़। सतयुग में ये नहीं था, ये जड़ दिलवाला मंदिर भी नहीं था, और ये चेतन भी इस रूप में तो नहीं था सतयुग में। सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। मधुबन क्या है? चैतन्य दिल वाला मंदिर। बाबा उसको कहते दिल वाला, जहाँ दिल वाला बैठा है और जहाँ हम सब बैठे हैं जिन्होंने अपनी दिल बाबा को दे दिए। तो बाबा कहते हैं ये तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिल वाला मंदिर में चैतन में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो फिर ये मंदिर आदि कुछ भी नहीं होंगे। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं। उस मंदिर में भी आदिनाथ, देवी का भी, उसमें देवी की भी मूर्ति है। हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर कोई एक तो नहीं बनाते, सब बनाते। राजा को देख करके तो छोटे छोटे राजाएं भी शिव का मंदिर बनाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने मंदिर है, चारों ओर मंदिर ही मंदिर। तो शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं। यथा योग्य तथा शक्ति, जितनी जिसकी शक्ति, जितनी जिसकी योग्यता, उस अनुसार मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापुर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। बनना चाहिए ना, कि कोई बात नहीं जैसे भी है कि राजाओं का राजा बनना, ये सोच ही खत्म हो गया। हाँ, बनना चाहिए ना। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। तो पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। हर महल में मंदिर जरूर होगा, क्योंकि राजा बार बार तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अपने ही महल में मंदिर होगा उसका, जहाँ पूजा करेगा रोज। बाकी हाँ, प्रजा के लिए भी वो बनवाता है ताकि प्रजा वहाँ जा कर के पूजा करे। तो बाबा कहते हैं
पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनता है। सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। भगवान ही सब कुछ देता है, फिर वही छीन लेता है। अच्छा, जबकि उसने दिया, फिर उसने लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम्हारी तो चीज थी ही नहीं, उसने तुमको दी और फिर तुमसे ली, तो तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गई, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्मा अभिमानी बनते हो नंबर वार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। अच्छा, कल क्या बनेंगे? कल क्या बनेंगे? कोई पढ़ाई करता है, LLB पढ़ेगा, वकालत, तो भाई कल हम वकील बनेंगे, मैजिस्ट्रेट बनेंगे, मैं डॉक्टर बनेंगे। अगर डॉक्टरी पढ़ रहा है तो पता है उसको मैं हम कल क्या बनेंगे। अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, ये भी हमें पता है। अमर लोक में जाकर जन्म लेगी अगर अच्छी रीति यहाँ पढ़ेगी, याद करती रहेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब का किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद तो ऊंचा मिलेगा नहीं। ये कर्मों की गुह्य गति बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, ग्वाला बना दिया उनको, गैया चढ़ाने जाता था, सुबह से शाम तक गैया चढ़ाता था। तो बाबा कहते हैं फिर कृष्ण गौ संभालते थे। कहते हैं अरे राजाएं गौ संभालते हैं क्या? वो तो राजकुमार था, राजकुमार बैठ के जाकर गैया चढ़ाने जाएगा क्या जंगल में? राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। ये दिखाते हैं, हाँ, ये दिखाते हैं श्री कृष्ण के साथ जो गाय दिखाते, कितनी सुंदर गाय दिखाते। तो बाबा कहते हैं ये दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। तो कौन सी गैया है? बाबा कहते तो माताएं, हाँ, कितनी भोली भाली माताएं, हाँ, तुम सब कामधेनु, सब गौएं। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है माँ अम्बा, माँ जगत अम्बा सरस्वती कामधेनु। हम, हाँ, बाबा माताओं को आगे रखते हैं, तुम कामधेनु हो, तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। फिर वो गौ पर नाम रख दिया है कामधेनु, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी गैया है, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी, कैसी सुंदर गैया होगी। यहाँ ही राजाओं के पास कितनी बढ़िया अच्छी सुंदर सुंदर गैया होती थी। वहाँ कोई बांस बदबू आदि तो बिल्कुल नहीं होती। बाप बच्चों को कहते हैं मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। सतयुग की याद दिलाई, फिर बाबा कहते अभी चलना है तो गुलगुल बनो, तो इसलिए मैं आया हूँ, गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ।
पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, ये है पतित, वो है पावन फरिश्ता। तो बाबा ब्रह्मा की बात कर रहे, ये पतित वो पावन फरिश्ता भेंट दिखलाते हैं ना, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। केवल ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में नहीं है, लेकिन हम सबका भी फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। बाबा इमर्ज करते हैं ना फरिश्तों को। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताएं, सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, देवता कहते हैं, इंग्लिश में उसको डीटी कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी को फिर फरिश्ता कहते हैं, उनको देवता नहीं कहेंगे, वो फरिश्ते हैं, सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म शरीर वाले। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हो तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। मधुबन में आते हैं, बस यही कहते हमको यहाँ तपस्या करने दो, तपस्या करनी है, तपस्या करनी है, 2 दिन रहूं, तपस्या करनी है। तो बाबा कहते तो फिर और कुछ मत करो ना, यहाँ तपस्या करनी है तो तपस्या ही करो। योग की कमाई करने तो इसमें लग जाना चाहिए, इसलिए आते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सजाओं से मुक्त होने के लिए नहीं खानी है सजाएं, तो क्या करो? सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा, ये कमाई का समय है। इसमें कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है शांति की। शांति चाहिए, शांति चाहिए। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। भगवानुवाच, अशांति के कारण और भी बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर क्या आपका फर्ज है? ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे
अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। लोग आते हैं शांति के लिए, अगर हम ही बहुत आवाज में आते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से सब करते हैं जो कुछ, तो वो फिर शांति का अनुभव कैसे करेंगे। तो इसीलिए शांति का ही बाबा कहते हैं वाइब्रेशन फैलाओ। आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। बहुत बड़ी श्रीमत है ये, सबको पालन करने लिए। स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो।